देखो, कक्षा 11वीं और 12वीं का टाइम टेबल आ गया अर्धवार्षिक परीक्षा का। जिस दिन कक्षा 11वीं का जो पेपर है उसी दिन कक्षा 12वीं का कोई पेपर रहेगा ना। कक्षा 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 1 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। कब से स्टार्ट हो रही है? 1 फरवरी। एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की कक्षा 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा कब से स्टार्ट हो रही है? 1 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। 1 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी तक आपके पेपर चलेंगे। दोपहर में समय रहेगा 12:30 से लेकर 3:30 बजे तक का समय रहेगा और गेप बहुत कम मिला है, तैयारी अच्छे से करना है। और सबसे बड़ी बात, 11वीं क्लास में, खासकर जो 11वीं क्लास में होता है, 11वीं क्लास में आपके नंबर जुड़ते हैं। ये अर्धवार्षिक नहीं है, इसको वार्षिक ही समझ के चलो। इसके पूरे नंबर काउंट होंगे। इसमें निपट गए तो इसमें फेल हो गए तो वार्षिक में भी तुम फेल हो जाओगे। समझ में आ रहा है ना? इसके नंबर काउंट होंगे। कितनी बार पेपर है? 27 तारीख है ना। 28, 29, 30, 4-5 दिन बाद आपके पेपर है, हाफ ईयरली एग्जाम। इसके पहले ओपन बुक से हुए थे, बुक खोल के तुम लोग लिख नहीं पाए थे। इस बार ओपन बुक से नहीं होंगे। 3 घंटे में पेपर देना पड़ेगा, नकल भी नहीं मार सकते। यहाँ बैठोगे फिर 12वीं बच्चे रहेंगे, फिर बाजू में फिर 11वीं का। किसी का देख भी नहीं सकते, किसी को बता भी नहीं सकते। 3 घंटे में एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक, 12:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक आपके पेपर चलेंगे 3 घंटे। 1 फरवरी के दिन आपका भूगोल का पेपर है। 2 फरवरी के दिन हिंदी का पेपर है। हिंदी में मतलब भूगोल पेपर तुम देके आए 3:30 बजे और जस्ट अगले दिन पेपर है। मतलब 6-7 घंटे टाइम मिलेगा। उतनी समय पूरी हिंदी तैयार करना है। समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर 4 फरवरी को और 7 फरवरी एक दिन का गेप मिल जाएगा, 3 तारीख का ना। फिर 5 फरवरी को आपका राजनीति का पेपर है। डायरेक्ट 4 को पेपर देके आया अर्थशास्त्र का, अगले दिन क्या रहेगा? राजनीति का। और अच्छा लिखना पड़ेगा, कम से कम 30 से 40 पेज लिखना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेंगे। हैबिट डालना पड़ेगा लिखने की भी, स्पीड से लिखने का होना। स्पीड से खटाखट मतलब शब्द सीमा के अनुसार लिखना है। आराम में शब्द सीमा कैसी आई कैसी नहीं आई उस हिसाब से लिखना है। क्लियर? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई बता नहीं पाएगा तो पूरी किताब नई वाली आई है, पूरी चेंज होकर किताब आई है। आराम समझ में। अब 8 फरवरी दिन का इतिहास। इतिहास वाले बच्चे यहाँ पे नहीं है, लेकिन जिन स्कूल में वहां पे इतिहास का पेपर है। और 9 फरवरी को अंग्रेजी का पेपर है। हो गए 5 विषय, 5, 6, 7, 8, 3 दिन का गेप मिल जाएगा, फिर अंग्रेजी पेपर आपका आएगा। क्लियर? 3 दिन का गेप रहेगा, फिर क्या पेपर रहेगा आपका? अंग्रेजी का पेपर रहेगा। अब देखो भूगोल में कौन कौन से पार्ट आ रहे हो, देख लो। ये पता ही नहीं पता। देखो कक्षा 11वीं का भूगोल, भूगोल में आपको कुछ दिया ही नहीं है। इसमें भी नहीं दिया है ना, मतलब भूगोल पूरा आएगा। 1 से 7 तक भौतिक शास्त्र का है रे। भौतिक का देख ली, फिजिक्स वालों का है। भूगोल खाली कुछ नहीं दिया है। सुनी भाई? तो अगला क्या है आपका? हिंदी। हिंदी में क्या आएगा? हिंदी में देखो, हिंदी में आपका जो हिंदी का बता रहा हूं पहले मैं ना, सुनो। हिंदी जो है, हिंदी में आपकी जो आरोह की किताब है, आरोह की किताब का आपका अध्याय लिख लो। सोना अध्याय आपका 1 आएगा, 2 आएगा और क्या आएगा? 5 आएगा आरोह किताब का। क्लियर? एक गद्यखंड का आएगा। नमक का दौरा पढ़ा दिया मैंने, 2 पांच बच्चे पढ़ लेना, बहुत सारा लगेगा। क्लियर? अगला है पदखंड। पदखंड में क्या आएगा? पदखंड में आपका अध्याय आपका आएगा 1 और 2। बहुत कम का मेरे कोर्स पूरा आएगा, तो कम पढ़ लेना है। बितान, विक्रम और बितान किताब का आपका आएगा अध्याय 1 आएगा, 2 आएगा, 9 आएगा और 10 आएगा। इतनी चीज आएगी, पढ़ लेना। बुक की रीडिंग कर देना, इतने आंसर क्वेश्चन। मैं तो बोल रहा हूँ कहानी टाइप पढ़ लो। कहानी पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है? 1 घंटे में हालांकि एक पार्ट पढ़े खत्म, 1 घंटे में जो पार्ट पढ़े खत्म, 1 घंटे में जो पार्ट पढ़े खत्म, 3 घंटे हो गए। और एक आधा घंटे में पार्ट पढ़े खत्म कर दिए। समरी पढ़ लेना गाइड से समरी पढ़ लेना और आंसर क्वेश्चन पढ़ लेना। एक बार पढ़ना वास्तव है और पेपर मन से लिख के आना। कौन सी बड़ी बात है? बन जाएगा। अब अगर तुम्हारा अर्थशास्त्र देख लो। अर्थशास्त्र में क्या आएगा? अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थशास्त्र अध्याय 1 से अध्याय 7 तक आएगा। 7 पाठ करना है अर्थशास्त्र है ना। अर्थशास्त्र में 2 किताब मिली ना आपको। एक भारतीय अर्थशास्त्र मिली है ना। कौन सी बुक से? भारतीय अर्थशास्त्र वाली बुक से। भारतीय पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं, याद है अच्छे से, पूरी बुक रीड करवाया हूं ना।
भारतीय शास्त्र में कहां से कहां तक आएगा? अध्याय 1 से कहां तक आएगा? अध्याय 7 तक आएगा। क्लियर? इतना पढ़ना है आपको। और उसके बाद फिर सांख्यिकी वाला पाठ। कौन सा पाठ? सांख्यिकी पाठ में क्या आ रहा है मालूम है? अध्याय 1 और अध्याय 2 बस आ रहा है। पढ़ा चुका हूं अध्याय का अध्याय 2 अध्याय 5 तक। प्राथमिक समंक अमंक समंक वाले कितने पढ़ा दिए रे? कैसे होता है? आ रहा समझ में? है सरल है? बन जाएगा। अगला आपका राजनीति वाला पार्ट। क्या है आपका राजनीति वाला पोर्शन? राजनीति। राजनीति में आपका आ रहा है राजनीति की आपकी जो बुक मिली है आपको, भारतीय संविधान वाली बुक मिली है। उसमें अध्याय 1 से अध्याय 5 तक 3-4 बार रिवीजन करवा दिए होंगे। कोई संविधान, मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, इतनी कहानी बताया जोड़ जोड़ करके बिल्कुल पूरी बताया हूं ना। पूरी किताब समझाऊं मैंने संविधान की, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। याद करना शुरू कर दो गाइड से। अब समझ तो लिए हो। राजनीति में आएगा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान पेपर बीच में भी रिवीजन मालूम आएगा ना। भारतीय संविधान कहां से कहां तक आएगा आपका? अध्याय 1 से अध्याय 5। मतलब अध्याय 1 भी पढ़ना, 2 भी पढ़ना, 3 भी पढ़ना, 4 भी पढ़ना, 5 भी पढ़ना। तो नोट करते आओ क्या पढ़ना, तो पता चल रहा क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। अध्याय 1 से 5 ये पेपर में आने वाले चैप्टर है। इतने चैप्टर आएंगे है ना। उतारते जाओ उसको। उतारे क्यों उतारे? उतारो। हाँ उतारना है ना। अच्छा मतलब लाना रिजल्ट एग्जाम में नो पेपर है। इतिहास तो इसमें तुम्हारा हाँ जिनका इतिहास को बताते हो बेचारे लोग। इतिहास में 2, 3, 4 और 6 आएगा। इतिहास में क्या आएगा? अध्याय 2, 3, 4 और 6 आएगा। अंग्रेजी में क्या आएगा? अंग्रेजी में अरे यार अंग्रेजी में क्या आएगा? हॉर्नबिल किताब है उसका अध्याय 1 आएगा। हॉर्नबिल बुक का हार्नबिल चूहे का बिल। हार्नबिल किताब क्या है यहाँ पे? हार्नबिल किताब का आपका अध्याय 1 आएगा। पढ़ा चुका हूं मैंने। अध्याय 2 आएगा, पढ़ा चुका हूं। वीडियो डले हैं। और वीडियो डले कौन से चैनल पे डले मालूम है? जो वीडियो डले है ना वो भारतीय शेर 11th PCM साइंस वाले चैनल पे डले अंग्रेजी वीडियो। देख लेना, उससे देख लेना क्या भारतीय शेर है ना। समझे तो अब याद ही करना है, याद ही करना उसको। अध्याय 1 आएगा, अध्याय 2 आएगा और अध्याय का आएगा अध्याय 4 आएगा। अंग्रेजी में इतने पाठ आपको आने वाले हैं। इतना सिलेबस है। कितने दिन है कितने दिन? 5 दिन है। और 5 दिन के लिए बिल्कुल टंटना दो और रगड़ रगड़ के पूरा खत्म कर डालो। समझ में आ रहा है? अंग्रेजी के 3 पार्ट है। बिल्कुल फन फटाफट कर लो। बिल्कुल 6 घंटे खत्म कर दो। 100 में 100 नंबर अंग्रेजी में मिल गए। भारतीय संविधान में अध्याय 1 से 5 तक आ रहा है। उठाओ परीक्षा दिन रच खटाखट या उठाओ तुम्हारी गाइड और खटाखट 5 पार्ट पढ़ डालो। याद नहीं हो रहा है ना? पढ़ डालो। याद नहीं हो रहा है? पढ़ डालो। कुछ तो लेके आओ पेपर में। और पेपर में बिल्कुल 3 घंटे में जो लिखने मुंडी ऐसा नीचे लेना और जो क्वेश्चन पढ़ना जो लिखना शुरू करना। मशीन चालू होती है तो 3 घंटे रुकना नहीं, बिल्कुल तेजी से। बिल्कुल भले हाथ दर्द करने लग जाए, टूट के गिर जाए, उसको चिंता छोड़ देना। लेकिन जो लिखना शुरू करना बिल्कुल खत्म कर डालना। सांख्यिकी अध्याय का अध्याय 2 आएगा। पढ़ा चुका है अपन ने सांख्यिकी वाला। पढ़ लो उसको आराम से। अर्थशास्त्र 1 साल तक आ रहा है। इजी है। भारतीय अर्थव्यवस्था अंग्रेज लोग आए थे, जो हुआ था वो हुआ था है ना। मुद्रा क्या होती है सब पढ़ाया ना मैंने। संविधान को पढ़ लेना, वो जाएगा तुम्हारा। वितान का 1, 2 हिंदी तुम पढ़ लोगे आराम से। अब बेचारा अर्थशास्त्र भूगोल पता नहीं क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा। ऐसी बात है। करो फिर तैयारी।